हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और हम कर रहे थे आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का बोर्ड का पेपर इस साल का, दैट इज़ 2023। सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है, अभी सेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, दैट इज़ फ्रॉम मैट्रिसेस। इसमें ए बी सी और आई का ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं और हमको फाइंड करना है ए मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में बी प्लस सी वाला मैट्रिक्स, देन -14i। तो देखो ये मैंने सॉल्व किया है। सबसे पहले मैंने बी प्लस सी निकाला, बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स को ऐड कर दिया, 1 + 4 2 + 1 2 + 1 4 + 5, तो 5 3 3 9 आया। अब ए को मल्टीप्लाई करना था बी प्लस सी से, तो ये रहा ए और ये रहा बी प्लस सी, इनको मल्टीप्लाई करना है और फिर -14 इंटू आई मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो को कॉलम से, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया, फिर नीचे वाले पार्ट में सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को ही सेकंड कॉलम से किया। यहाँ 14 से मल्टीप्लाई किया तो 14 0 0 14 आ गया। कैलकुलेशन करने के बाद देखो ये पार्ट आ रहा है, अभी इन दोनों को हम माइनस कर रहे हैं, तो मेरा आंसर आ रहा है 0 30 22 28। बताना यही आंसर आएगा तुम लोगों का भी। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 में दिया हुआ है ए बी सी इज अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी एंड सी, और ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, फाइंड, नंबर ए दिया है कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी और नंबर बी दिया है इक्वेशन ऑफ द मीडियन ए डी। तो देखो सबसे पहले बी सी का मिड पॉइंट जो डी है उसका कोऑर्डिनेट्स निकालना था, तो ये रहा मिड पॉइंट डी का फॉर्मूला x1 + x2/2 और y के लिए y1 + y2/2। तो वो जब मैंने निकाला b और c के कोऑर्डिनेट्स के साथ, तो d का कोऑर्डिनेट आया -3, 4। ओके, ये तो a का आया। b में बोल रहा है इक्वेशन ऑफ AD निकालो मीडियन का, तो ये जो AD है इसका इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट है a और d। हम 2 पॉइंट फॉर्मूला से भी कर सकते हैं या पहले स्लोप निकाल लो, तो मैंने स्लोप निकाल लिया। AD का स्लोप मेरा आया -5/4। ठीक है, अभी स्लोप निकालने के बाद हम इक्वेशन ऑफ AD निकालते हैं 1 पॉइंट स्लोप फार्मूला से, y - y1 = mx - x1। तो इसको मैं सॉल्व करती हूँ, तो आएगा y माइनस, अब समझ लो मैंने x1 y1 लिया d का, दैट इज़ -3, 4, तो y - y1 दैट इज़ 4 = m आया मेरा -5/4, x - x1 दैट इज़ x + 3। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो -5x - 15 = 4y - 16। सब कुछ एक तरफ लाओ, जैसे ये माइनस है x में, x प्लस होना चाहिए, इसलिए मैं इसको इस साइड ले जाती हूँ, तो सब मतलब सब इस साइड ले जाती हूँ, तो 5x उधर चला गया, -5x गया तो उधर +5x हो गया, फिर +4y तो है ही ऑलरेडी, -16 भी है ही, -15 उधर जाएगा तो +15 हो जाएगा = 0। ओके, तो ये हमारा टोटल में हमारा बन गया इक्वेशन 5x + 4y - 1 = 0। ये है इक्वेशन ऑफ AD। नाउ कमिंग टू 4 पार्ट 3, यहाँ ये सर्कल का सम है, सर्कल वाले थ्योरम वाला सम लिखा है। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, PQ इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट T, chord AB produced meets the tangent at P। ओके, सीकेंट हो गया ये। AB 9 दिया है, 9 सेंटीमीटर, BP = 16 सेंटीमीटर, एंगल PTB 50 डिग्री, एंगल OBA 45 डिग्री। जो जो दिया है वही मैंने यहाँ पे भी बना दिया। अब हमको पहला नंबर पूछ रहा है लेंथ ऑफ PT, तो इसमें हम थ्योरम यूज़ करेंगे और उसके लिए होगा PT² दैट इज़ टेंजेंट का स्क्वायर = कॉर्ड के सेगमेंट का प्रोडक्ट दैट इज़ AP × BP। तो PT का लेंथ तो हमको निकालना है, चलो PT² ऐसे ही रखते हैं। AP दैट इज़ ये पूरा 9 और 16 ऐड करो तो 25 × BP दैट इज़ 16, तो PT होगा √25 × 16 दैट इज़ PT की वैल्यू आ गई 5 × 4 यानी कि 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे थ्योरम तुमने कौन सा दिया, दैट व्हेन अ टेंजेंट एंड a chord intersect externally, then the square of the length of tangent
इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, थ्योरम जरूर लिखना। तो ए का आंसर आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर। अभी बी पूछ रहा है एंगल बी ए टी। बी ए टी का मतलब ये एंगल निकालो। ये एंगल कैसे निकालोगे? देखो, टेंजेंट और कॉर्ड एक एंगल बना रहा है 50 डिग्री, और वही कॉर्ड बी टी ऑल्टरनेट सेगमेंट में एंगल ए बना रहा है। तो एंगल बी ए टी जो है वो एंगल पी टी बी के इक्वल हो जाएगा, दैट इज़ ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। रीज़न हम लिखेंगे एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। समझ में आ रहा है? यही किया होगा आई गेस। नंबर सी, एंगल बी ओ टी पूछ रहा है। बी ओ टी एंगल हो गया ये। देखो, बी टी एक कॉर्ड है या आर्क है, जो भी मानो, बी टी से ही एंगल ए बन रहा है और बी टी ही सेंटर पे बना रहा है ओ पे, तो सेंटर वाला डबल होता है, यानी बी ओ टी विल बी डबल ऑफ बी ए टी, यानी कि 50 का डबल है, 100 डिग्री है। और वो पूरा लिखोगे कि एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क या बाई अ कॉर्ड at center of a circle is double the angle subtended by it on the remaining part of the circle। ठीक है, अब आते हैं नंबर डी में। पूछ रहा है एंगल ए बी टी निकालो। तो देखो, ए बी टी यानी कि ये पूरा एंगल निकालने बोल रहा है। एंगल ए बी टी के लिए हमारे पास में ये पूरा एंगल पता हो, तो या तो हमको ए टी बी ट्राइंगल के तीनों एंगल पता हो या फिर ये जो एंगल है ना ओ बी टी, इतना सा पता चल जाए ना, तो उसको हम 45 से ऐड कर देंगे। तो देखो, ये निकालना ईजी है। ओ बी टी ट्राइंगल में एंगल टी और एंगल ये बी जो है ओ बी टी जो हमको चाहिए, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो बी ओ टी तो दिया हुआ है ना, बी ओ टी तो दिया हुआ है, मतलब हमने निकाला ही है 100 डिग्री, यानी कि बचा हुआ एंगल बराबर होगा 80 डिग्री का आधा आधा। तो हम लिखेंगे कि triangle BOT is an isosceles triangle where OB is equal to OT, रेडियाई है। Therefore एंगल OTB is equal to एंगल OBT। ये कितना होगा? 180 डिग्री में से O माइनस करके डिवाइडेड बाई 2 कर दो, यानी 80 का आधा 40 डिग्री ये वैल्यू आ गई। अब क्योंकि ये 40 डिग्री आ गया तो हमको तो पूरा ए बी टी पूछ रहा है, तो अब ए बी टी पूरा आ जाएगा। देयरफॉर एंगल ए बी टी कितना हुआ? एंगल ए बी टी हुआ 40 डिग्री, और पहले जो 45 डिग्री दिया है उसको भी ऐड कर दो, यानी कि टोटल में 85 डिग्री इज द आंसर। क्वेश्चन 5 में आते हैं। पार्ट 1 है जीएसटी का। देखो, एक टेबल दिया हुआ है, उसमें लिखा है मिसेज अरोड़ा बॉट द फॉलोइंग आर्टिकल्स फ्रॉम डिपार्टमेंटल स्टोर। नंबर 1 हेयर ऑयल खरीदा है, नंबर 2 कैश्यू नट्स। हमको पता करना है फाइन नंबर ए टोटल जीएसटी पेड, और नंबर बी टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी। तो देखो, पहले टोटल जीएसटी के लिए जो हेयर ऑयल है उसमें प्राइस 1200 दिया, उसमें डिस्काउंट दिया है 100 रुपये का, तो हमने एमपी माइनस डिस्काउंट करके 100 रुपये सब्ट्रैक्ट करके 1100 एसपी निकाला। अब इस 1100 का 18% जीएसटी है, तो 18% ऑफ 1100 देखते हैं, 0 कट गया, 18 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 198 रुपीज़ हो गया। कैश्यू नट 600 का है, कोई डिस्काउंट नहीं है, 12% जीएसटी है, तो जीएसटी कितना हुआ? 12% ऑफ 600, अगेन 00 कट गए, और ये 72 रुपीज़ इसका जीएसटी आया। तो टोटल जीएसटी कितना आएगा? टोटल जीएसटी 198 रुपीज़ और 72 रुपीज़ दोनों को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि हमारा टोटल आ गया 270 रुपीज़। और अब बोल रहा है टोटल बिल करो इंक्लूडिंग जीएसटी। तो देखो, टोटल बिल कितना हुआ? हेयर ऑयल 1200 में से 100 माइनस हो गया, तो 1100 का हेयर ऑयल, 600 का कैश्यू नट्स, और दोनों का जीएसटी मिला करके हमको देना पड़ा 270 रुपीज़। इन तीनों को ऐड कर दो तो 1970 रुपीज़ टोटल बिल आ गया।
नाउ 5 पार्ट 2 में आते हैं। इन इक्वेशन का सम है, सॉल्व करना है और लिखा है राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन रियल नंबर लाइन। तो ये रियल नंबर ही है, x इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। मैंने इस इक्वेशन को 2 पार्ट में तो डिवाइड कर दिया, अब हम बस सॉल्व करते हैं इसको। -5x + 45 ग्रेटर देन इक्वल टू 17 - 9x, -5x + 9x ग्रेटर देन इक्वल टू 17 - 45, 4x is greater than equal to -28। तो x की वैल्यू आ गई -28 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज़ -7। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -7। अच्छा, अब यहाँ वाला पार्ट करते हैं, इसमें भी x की वैल्यू लाते हैं। -9x -x ग्रेटर देन +2 -17, तो -10x इज़ ग्रेटर देन आया -15। तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1, ठीक है, क्योंकि x के सामने माइनस नहीं होना। तो ये 10x हुआ, लेस देन का साइन आ गया, ये भी 15 हो गया। तो x इज़ लेस देन 15/10, मतलब x इज़ लेस देन 3/2। 3/2 यानी 1.5 से छोटा है। तो रियल नंबर में अगर हमको सॉल्यूशन सेट दिखाना है तो सॉल्यूशन सेट होगा x इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर और x क्या है, -7 से बड़ा है, इक्वल है, और 1.5 बोलो या 3/2 कुछ भी लिखो, उससे छोटा है, ठीक है। ऐसे पार्ट में दिखाओगे। और अब इसको हमको दिखाना है नंबर लाइन में, तो रियल नंबर लाइन बनाओ। अब -7 के इक्वल भी है और छोटा भी है, तो -7 में हम डार्क एंड फिल्ड सर्कल बनाएंगे। 3/2 से छोटा है यानी यहाँ मानो 1.5, तो 1.5 यहाँ कहीं है, यहाँ पे एम्प्टी एक बनाओ सर्कल, और यहाँ से यहाँ तक शेडेड करके लाइन बना सकते हो, एंड दिस विल बी योर आंसर। नाउ करते हैं 5 पार्ट 3। 5 पार्ट 3 देखो, ये एक डायग्राम दिया हुआ है, ये सिमिलैरिटी का सम लग रहा है। लिखा है इन द गिवन फिगर AC इज पैरेलल टू D इज पैरेलल टू BF, ठीक है। और कुछ एक लेंथ दी हुई है, जैसे AC है 24 सेंटीमीटर, EG है 8 सेंटीमीटर, GB है 16 सेंटीमीटर, BF है 30 सेंटीमीटर। हमको पहले नंबर में तो प्रूफ करना है कि GED GBF सिमिलर है। GED और GBF को सिमिलर प्रूफ करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि 2 पैरेलल लाइन दिख रही है हमको। तो एक तो हम ये GG इक्वल कर सकते हैं एंगल EGD इज इक्वल टू एंगल FGB, रीज़न दे देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और दूसरा तुम ये ऑल्टरनेट इंटीरियर दे सकते हो, इसको या इसको कोई भी। तो मैं एंगल E वाला दे रही हूँ, B के इक्वल है, रीज़न है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देयरफॉर ट्राइंगल GED सिमिलर हो गया ट्राइंगल GBF के, क्योंकि दोनों सिमिलर है। तो देयरफॉर GE/GB इज इक्वल टू GD/GF, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा ना, तो ED/FB। अब हमको इसमें DE चाहिए, DE या ED एक ही चीज़ है, तो ये पार्ट तो हमको चाहिए। तो हम लेंगे DE/FB इज इक्वल टू, इसमें हमको ये GE और GB मालूम है, तो ये वाला पार्ट ले लेते हैं। तो DE आएगा, DE/FB देखो 30 है, GE 8 है, GB 16 है, तो इसको तो सॉल्व करो। DE की वैल्यू आ जाएगी, DE इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 16, 8 2 ज़ा 16, 2 15, तो DE तो 15 सेंटीमीटर हमारा आ गया आंसर। और नंबर C बोल रहा है DB इज़ टू AB, तो DB इज़ टू AB पूरा लेने के लिए हम ये ट्राइंगल लेते हैं, एक ABC और एक ये ऊपर वाला DB। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBE में इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दो कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल E है, सॉरी एंगल D इज इक्वल टू एंगल A, एंगल E इज इक्वल टू एंगल C। दोनों का ही रीजन क्या हो रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए कॉरेस्पॉन्डिंग राइट साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। तो जो हमको चाहिए उसके हिसाब से हम लेते हैं। एक हम लेंगे DE/AC इज इक्वल टू, एक हमको जो चाहिए DB/AB। तो DE/AC तो आराम से निकल सकता है,
DE कितना आया, अभी अभी आया DE 15, AC आया 24, तो यही हमारा DB अपॉन AB भी आ गया। कट रहा है तो काट दो, तो कट ही रहा है 3 से, तो 5:8 ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 6 पार्ट 1 जो है वो हिस्टोग्राम का सम है। यहाँ एक टेबल दिया हुआ है जिसमें एक साइड डेली इनकम इन रुपीज़ है, दूसरी साइड नंबर ऑफ वर्कर्स है। हमको ग्राफ पेपर में ये बताना है, लिखा हुआ भी है, स्केल भी दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 लो वन एक्सिस में एंड 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 वर्कर्स लो अलॉन्ग अदर एक्सिस। तो ये कंटिन्यूस ही है, तो हमको कुछ चेंज भी नहीं करना है। तो एज इट इज़ मैं हिस्टोग्राम बनाती हूँ, फिर हम इसका लिखा है फाइंड द मोड, फिर हम मोड पता करते हैं। तो ये रहा वो हिस्टोग्राम मैंने बना दिया। इसमें किंक देंगे बिकॉज ये 200 से चालू हो रहा है। उसके बाद हर चीज़ हमको ग्राफ के अंदर ही लिखनी है, ये याद रखना। ग्राफ के बाहर मतलब वाइट पोर्शन में मत लिखना, नहीं तो मार्क्स कटते हैं। और उसके बाद जब हमने हिस्टोग्राम बना लिया तो हम जो मोड है वो कैसे देखते हैं, जो भी सबसे लंबा बार है, सबसे बड़ा बार है, उसके एडजेसेंट वाले कॉर्नर्स पे हम लाइन खींचते हैं। ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं से मैंने एक लाइन खींचा, ये देखने के लिए कि ये मोड कहाँ पे होता है। तो देखो 500 और 600 के बीच 550 होता है, और 500 और 550 के बीच ये 525 है। तो ये जो मोड है ये 525 रुपीज़ जो है, या अगर 524 भी आया है किसी का तो भी चलता है, ठीक है। तो इतना होगा। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम है, ये लिखा है द 5th टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 4 and -12 रेस्पेक्टिवली। हमको A में पता करना है फर्स्ट टर्म, B में पता करना है कॉमन डिफरेंस, और C में पता करना है सम ऑफ 16 टर्म्स ऑफ द AP। तो देखो 5th टर्म और 9th टर्म दिया है, यानी A+4D 4 दिया हुआ है, और 9th टर्म यानी A+8D -12 दिया है। हम इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो A+4D इज इक्वल टू 4, A+8D इज इक्वल टू -12। सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज हो रहा है, -4D इज इक्वल टू 16, तो D इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई -4 है, यानी कि -4D आ गया। तो हमारा कॉमन डिफरेंस पहले आ गया, चलो कोई बात नहीं। A जो है वो अब आता है A+4 इंटू D इज इक्वल टू 4 है, यानी कि A-16 इज इक्वल टू 4, तो A हो गया 20। तो ये हमारा A फर्स्ट टर्म आ गया 20, B कॉमन डिफरेंस जो था वो पहले हमारा आ गया था -4। और अब नंबर C पूछ रहा है कि सम ऑफ 16 टर्म निकालें। तो सम ऑफ 16 टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। n मतलब 16 टर्म्स है ना यहाँ, तो 16/2 फर्स्ट टर्म हमने अभी अभी निकाला 20 है, प्लस टोटल में 16 है, तो 16 - 1 इंटू D इज़ -4। और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 8 40 ये हुआ 15 इंटू 4, 60 आया और माइनस में आया तो -60, यानी कि 8 मल्टीप्लाइड बाई -20, तो हमारा सम जो है वो -160 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3 में ये दिया है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, और कुछ पॉइंट्स दिए हैं। हमको आगे पूछ रहा है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। वो तो देखो ग्राफ देख करके हमको इजीली समझ में आ जाएगा कि ए एक्स एक्सिस पे है तो y 0 है, ये 4,0 है। बी वाई एक्सिस में है तो x 0 है, तो इसका कोऑर्डिनेट हुआ 0,4। अब नेक्स्ट बोल रहा है P इज अ पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ए पी इज टू पी बी 3:1 है। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो P जो 3:1 के रेशियो में ए बी को बांट रहा है, फॉर्मूला हम ये यूज़ करेंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो अब हम इसको निकाल देते हैं। 3 × 0 प्लस 1 × 4 अपॉन 3 प्लस 1, और y के लिए होगा 3 × 4 प्लस 1 × 0 अपॉन 3 प्लस 1, यानी 3 0 0 0 प्लस 4, यानी खाली 4 ऊपर, नीचे भी 4 है। यहाँ पे 12 अपॉन 4 है, तो यानी कि 1,3,
ये हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी निकल के आ गया। और पार्ट सी पूछ रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। अगर एक लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ए बी का जो भी स्लोप होगा उससे हम इस लाइन का स्लोप निकाल देंगे। तो हम सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं। ए बी का स्लोप वही फॉर्मूला जो स्लोप का होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ए बी के हिसाब से 4 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 4, यानी 4 अपॉन माइनस 4, यानी स्लोप आया -1। तो देयरफॉर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। m1 हमको पता -1 है, तो m2 कितना होगा, 1 आ गया आंसर। अब हमको ये जो लाइन जिसका इक्वेशन निकालना है इसका हमको स्लोप मालूम है, पॉइंट पता है p, ये 1,3, ठीक है। तो हम इक्वेशन निकालते हैं। तो इक्वेशन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1, यानी कि y माइनस 3 इज इक्वल टू 1 x माइनस 1, यानी y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 1। सब कुछ एक तरफ रखें, तो जहाँ x पॉजिटिव है उसी तरफ रखना चाहिए बाकी सबको। तो x माइनस 1 माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर थर्ड आंसर, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 देखते हैं। लिखा है अ बैग कंटेन्स 25 कार्ड्स नंबर्ड थ्रू 1 to 25. A card is drawn at random. What is the probability that the number on the card drawn is A, B, C? 3 चीज़ें दिया है। सबसे पहले हम इसका सैम्पल सेट बना देते हैं। 1 to 25 है ना, यानी 1 2 3 4 ये सारे 25 तक के नंबर्स हैं। टोटल में कितने नंबर्स हो गए, 25, ठीक, यानी कि टोटल ऑब्जर्वेशन जो है वो 25 है। अब हमको मल्टीपल ऑफ 5 इसमें कितने मिलेंगे, तो 5 मिलेंगे, 10 मिलेगा, 15, 20 और 25, यानी कि टोटल में 5 मिलेंगे। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी जो होगा वो होगा 5/25, यानी कि 1/5, ठीक है ना। नंबर भी पूछ रहा है परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो यहाँ कितने परफेक्ट स्क्वायर है, 1 है परफेक्ट स्क्वायर, 4 है, 9 है, 16 है और 5 का स्क्वायर 25 है। अगेन 5 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5 है तो 5/25, यानी अगेन 1/5। और नंबर सी पूछ रहा है कि प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या क्या है, देखो 1 तो नहीं है प्राइम नंबर, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 13 है, फिर 14 15 16 17 है, 19 है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 है, 24 25 नहीं है। तो टोटल में कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, मतलब यहाँ लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर सबके लिए लिखोगे इज इक्वल टू 9/25। ये कट नहीं रहा है, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2 जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दिया है। तो लेट्स सी, सबसे मेन है हमारा इक्वेशन ठीक बनना। तो है अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर ट्रैवलिंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस और स्पीड दिया था, तो मैंने टाइम निकाल दिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 100/x आवर्स लग रहे हैं उसको। अब बोल रहा है हैड द स्पीड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। डिस्टेंस तो 100 ही है, स्पीड अगर x की जगह 5 ज़्यादा यानी x + 5 होता है, तो टाइम उसको 100/x की जगह 1 आवर कम लगता। तो अब हमारा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हम बोल सकते हैं कि स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है, यानी कि x + 5 मल्टीप्लाइड बाई 100/x - 1 इज इक्वल टू 100। अब इसको बस अच्छे से सॉल्व करना है। सबसे पहले तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आते हैं। तो x + 5 इसको एलसीएम लें, 100 - x इज इक्वल टू 100। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ तो x है ऊपर, 100x + 500 - x² - 5x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 100x इज इक्वल टू 100x + 500 - x² - 5x।
देखो 100x तो कैंसिल ही हो गया। अब सब इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इज इक्वल टू 0 हो रहा है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको हम देखते हैं, फैक्टराइज करते हैं, मिडिल टर्म फैक्टर करते हैं। 25 इंटू 20 हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x लो तो देखो प्लस 5 भी होता है और मल्टीप्लाई करो तो 500 माइनस 500 भी होता है। माइनस 500 इज इक्वल टू 0, कॉमन लिया x प्लस 25 माइनस 20 कॉमन लिया यहाँ तो x प्लस 25, तो x प्लस 25 इंटू एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो आइदर और करेंगे तो आइदर x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 या फिर और x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, या तो x माइनस 25 आएगा या x 20 आएगा। यहाँ पे x था स्पीड, तो स्पीड तो नेगेटिव हो नहीं सकता, यानी कि तुम्हारा जो आंसर है वो 20 किलोमीटर पर आवर, यानी हम पॉजिटिव को ही मानेंगे। नाउ कमिंग टू 7 पार्ट 3, ये मेंसुरेशन से आ गया। लिखा है सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर surmounted by a cone of height 4 centimeter. The solid is immersed completely in a cylindrical container filled with water to a certain height. If the radius of the cylinder is 14 centimeter, find the rise in the water level. तो ये जो भी सॉलिड था हेमिस्फेयर प्लस कोन का, इसको डुबोने से पानी का लेवल ऊपर उठ गया, तो बताओ कितना उठा। तो हमको पता है मेन चीज़ जो मैंने यहाँ लिखा भी है कि राइज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना राइज होगा, इट इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ठीक है, और यहाँ सब चीज़ दिया हुआ है, देखो जो जो दिया हुआ था वो मैंने वैसे का वैसे उतार दिया। तो राइज जो होगा पानी का वो तो सिलेंड्रिकल शेप में होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू सॉलिड का वॉल्यूम यानी कि हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब प्लस कोन का वॉल्यूम दैट इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई रेडियस दिया हुआ है सिलेंडर का 14, तो 14 का स्क्वायर कितना हाइट तक बढ़ेगा ये तो हमको एच निकालना है। यहाँ पे देखो कॉमन क्या जा रहा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन चला गया, तो बचता क्या है 2r प्लस यहाँ पे बचता है h, तो h बचा बस। पाई पाई तो यहाँ का कैंसिल हो गया, 14 इंटू 14 इंटू एच इज़ इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाई आर, यहाँ पे है 7, तो 7 इंटू 7 प्लस अंदर भी 2 इंटू आर दैट इज़ 2 इंटू 7 14 प्लस हाइट ऑफ द कोन दैट इज़ 4। So 14 into 14 into h is equal to 7 into 7 into 18 divided by 3। तो h की वैल्यू होगी 7 into 7 into 18 divided by 3, और ये 14 ऊपर है, ये भी नीचे चले जाएंगे। 3 6 जार 18, 7 2 जार 7 2 जार 2 3 जार, तो हाइट 3/2 सेंटीमीटर बड़ा है, इसका मतलब 1.5 लिखो या 1.5 सेंटीमीटर लिखो। दिस विल बी द इंक्रीज इन हाइट या राइज इन द वाटर लेवल। बहुत ही इजी सम्स हैं, जैसे बुक में हैं उस तरीके के ही सम्स हैं, वो भी इजी वाले पार्ट से ही हैं, कोई टफ सम नहीं दिया अभी तक। तो नाउ 8 का पार्ट 1 जो है उसमें हमको मीन निकालना है, लिखा है बाय यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। ठीक है, हमारे पास मार्क्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स के और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दैट इज़ फ्रीक्वेंसी दी हुई है। हमको शॉर्टकट मेथड यूज़ करना है, तो हमने देखो क्लास इंटरवल जो दिया था वो निकाला, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था वो रख दिया, एक्सआई हमको चाहिए, फिर शॉर्टकट मेथड के लिए हमको डीआई चाहिएगा दैट इज़ एक्सआई माइनस अज्यूम मीन, और फिर एफआई डीआई करना पड़ेगा। तो हम एक्सआई निकालते हैं दैट इज़ द क्लास मार्क, मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। 0 से 10 का मिड वैल्यू 5 होता है, फिर इसका 15 होगा, 25 35 45 55। अब इसमें से 1 2 3 4 5 6 में से हम कोई भी एक अज्यूमिन ले लेते हैं। मैं 35 को ले लियो, तो 5 माइनस 35 माइनस 30, फिर माइनस 20 माइनस 10 0, फिर 10 और 20। और अब एफ आई डी आई करते हैं, तो ये हो रहा है -90, ये हो रहा है -160, ये हो रहा है -140, ये 0, ये 40 और ये भी
40। अब हम एक FI वाला और एक FIDI का समेशन करते हैं। तो इसका करती हूँ पहले मैं, इसको किया तो आया -310। तो अब हम मीन शॉर्टकट मेथड वाला जो फॉर्मूला है वो लिख दिए। अज्यूम मीन हमारा था 35 हमने माना था। आप चाहो कुछ भी अज्यूम मीन लो, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो ऐसा नहीं है कि 35 ही लेना, आप 25 भी ले सकते हो, 45 भी ले सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। प्लस सम ऑफ FIDI दैट इज़ -310 अपॉन सम ऑफ FI दैट इज़ 40, यानी कि 35 माइनस 310 डिवाइडेड बाई 40, 0 0 कट गया, 4 आया LCM, 140 माइनस 31, 109 बाई 4, यानी कि 27.25 जो है दैट विल बी मीन अकॉर्डिंग टू शॉर्टकट मेथड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2 पूछ रहा है व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स 4, 6, 8, 11 इन ऑर्डर टू गेट द 4 नंबर्स इन प्रपोर्शन। तो हमने मान लिया कि लेट द नंबर विच इज़ एडेड इज़ x, तो हमने सब में x ऐड किया एंड नाउ दे आर इन प्रपोर्शन, यानी फर्स्ट नंबर अपॉन सेकेंड नंबर इज इक्वल टू थर्ड नंबर अपॉन फोर्थ नंबर। अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 प्लस एक्स इंटू 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स इंटू 11 प्लस एक्स, यानी कि 48 प्लस 8x प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर, 44 प्लस 11x प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, x वाले पोर्शन एक तरफ ले आते हैं, 8x प्लस 6x माइनस 11x माइनस 4x, और यहाँ पे नंबर वाले पोर्शन, तो 44 माइनस 48, 8 6 14 और ये माइनस 15x इज इक्वल टू -8, माइनस एक्स इज इक्वल टू -8 आया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो वो जो नंबर जो ऐड किया था दैट इज़ 8। अच्छा सॉरी, ये -4 होगा ना, तो हमारा आंसर x इज इक्वल टू 4 आने वाला है, 4 विल बी द आंसर। 8 पार्ट 3 कंस्ट्रक्शन का समय लिखा है यूजिंग रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल BAC इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड AC 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमको कंस्ट्रक्ट करना है सर्कल पासिंग थ्रू ABC, मतलब सर्कम सर्कल बनाना है एंड मेजर एंड राइट डाउन द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो लेट अस मेक दिस। तो मैंने AB देखो बना दिया, यहाँ पे अगर दिखाई दे रहा हो तो बहुत ही थोड़ा लाइट बन गया है। AB 6 सेंटीमीटर है और A पे हमको 120 बनाना है, तो मैं यहाँ पे 120 बनाती हूँ। कोई भी आर्क खींचा A से, फिर ये 60, ये 120 बना, और यहाँ मैं अभी लाइन खींचूंगी। ये लाइन खींचा और ये जो लाइन है ये AC होगी। AC दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो हम 5 सेंटीमीटर यहाँ से मेजर कर लेते हैं। ये 5 सेंटीमीटर मैंने मेजर किया, देख लो एकदम 5 सेंटीमीटर ही है ना, तो ये 5 सेंटीमीटर यहाँ से मैंने यार काट दिया। ये C मिल गया हमको, ठीक है। तो अब ABC ज्वाइन कर दें और ये एक ट्रायंगल तो हमको मिल गया। अब हमको इसका सर्कम सर्कल बनाना है। थोड़ा नीटनेस दिखाने के लिए मैंने ये पार्ट रिमूव कर दिया, इसका एक्स्ट्रा पार्ट। अब सर्कम सर्कल के लिए हम 2 लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। तो हम एक AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, और एक कोई भी एक लाइन AC या BC, तो मैं BC का खींच लेती हूँ। चलो, ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स यहाँ मतलब आउटसाइड द सर्कल मीट कर रहे हैं, तो ये होगा हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल। नाम लिखो, वो तो लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हैं। और अब ये सेंटर से हम कोई भी दूरी लें, मतलब कि A की, B की या C की, ये बराबर होनी चाहिए हमारे लिए। तो यस, ये बराबर ही है।
तो बस सेंटर पे कंपास को वैसे ही रखना और ये एक खींच लोगे सर्कल, अगर ठीक से दिखाई दे रहा है तो ये हमारा सर्कम सर्कल होगा। और रेडियस तुम्हारा कितना बनेगा, रेडियस जो है वो अराउंड ये 5.3 लग रहा है, शायद 5.3 होगा इसका, बट पॉइंट 1 का इधर उधर कोई फ़र्क पड़ता है तो आई डोंट नो, मेरा तो 5.3 अराउंड आ रहा है, आप बताना आपका कितना आ रहा है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 1, कॉम्पोडेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करना है एंड सॉल्व फॉर एक्स। तो ये रहा वो सम, हम करेंगे यूजिंग कॉम्पोडेंडो एंड डिविडेंडो। तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, क्योंकि माइनस किया इसलिए इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस 2x माइनस 1 लिख रही हूँ। इस साइड भी 3 + 1 3 - 1, तो इसमें ये पार्ट कटा, इसमें ये पार्ट कटा, तो 2 टाइम्स रूट 2x + 2 अपॉन 2 टाइम्स रूट 2x - 1 इज इक्वल टू 4/2, 2 कट गया और यहाँ से भी ये 2 आया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो 2x + 2 अपॉन 2x - 1 यानी दोनों का रूट हटा इज इक्वल टू इसका भी स्क्वायर हुआ 4। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ार 8, x - 4 इज इक्वल टू 2x + 2, तो 8x - 2x इज इक्वल टू 2 + 4, 6x इज इक्वल टू 6 यानी कि x की वैल्यू 1 आई। तो आई होप तुम लोग का भी यही आंसर आया है। नाउ कमिंग टू 9 पार्ट 2, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, लिखा है विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 15 30 45 60 इज 300 एंड देन लिखा है हैंस फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ AP। तो हमको पहले तो ये पता करना है 300 कौन सा टर्म है, तो हमने मान लिया कि लेट nth टर्म भी 300, तो nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है a + n - 1 × d। a पता है हमको, इस AP से हमने निकाल लिया a 15, d भी 30 - 15 यानी 15, तो nth टर्म nth टर्म 300 है, a 15 है, प्लस ये कौन सा नंबर टर्म है n तो हमको पता करना है, d अगेन 15 है, तो 300 - 15 इज इक्वल टू 15n - 15, 285 + 15 इज इक्वल टू 15n, 300 डिवाइडेड बाई 15 किया n आ गया, मतलब n होगा 20th टर्म, तो n 20 यानी 20th टर्म है, ये जो 300 है वो 20th टर्म है। और अब नेक्स्ट बोल रहा है सम निकालो, यानी 20 टर्म्स का सम निकालना है ना, तो हमको निकालना है सम ऑफ 20 टर्म्स। तो फॉर्मूला होता है ना n/2 यानी 20/2, 2a + 2a क्या है हमारा 15, 2a + n - 1 यानी 20 - 1 इंटू d यानी इंटू 15, तो ये 10, ये हुआ 30 और ये हुआ 20 - 1 19, 19 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, 285 आया, यानी 10 मल्टीप्लाइड बाई 285 में 30 ऐड कर दो तो 5 315, तो 3150, दिस इज द सम। नाउ कमिंग टू 9 पार्ट 3, लिखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई a man observes the angle of depression of two ships A and B on opposite sides of the tower as 45 degree and 38 degrees respectively. If the foot of the tower and the ships are in the same horizontal line, find the distance between the two ships A and B to the nearest meter. और यूज़ मैथमेटिकल टेबल्स दिया है, तो जो इक्वेशन जो डायग्राम तुम्हारे पेपर में था वो डायग्राम मैंने यहाँ बना दिया। अगर ये 38 डिग्री है तो ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 38 हो जाएगा, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। tan 38 डिग्री मैंने टेबल से निकाल दिया, लॉग टेबल से, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, दैट इज़ 0.7813। अब हमारे को ए बी निकालना है, तो हम अलग अलग निकालेंगे, पहले ए सी और फिर बी सी। तो सबसे पहले ए सी निकालते हैं, तो इन ट्राइंगल DAC
tan 45 डिग्री इज इक्वल टू DC अपॉन AC। tan 45 डिग्री 1 होता है, DC 100 है, तो AC कितना होगा, AC इज इक्वल टू 100 मीटर आ गया। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं। इन ट्राइंगल DCB में tan 38 डिग्री इज इक्वल टू 100 अपॉन BC। tan 38 अभी अभी मैंने बोला था 0.7813 मैंने निकाला, तो 100 अपॉन BC, तो BC की वैल्यू होगी 100 अपॉन 0.7813, या फिर पॉइंट हटाओ तो 1 2 3 4 zeros और लग गए। तो देयरफॉर AB का वैल्यू कितना होगा, 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 zeros 7813, और उसमें हम 100 मीटर और ऐड कर रहे हैं। ये जो भी पॉइंट में आए आंसर, हमको तो नियरेस्ट मीटर में चाहिए, तो हम इसको देखते हैं फ्रैक्शन में कितना आता है। 1 2 3 4 5 6 zeros, फिर 781300, तो 1781300 डिवाइडेड बाई 7813 आया। तो हमारा आंसर आ रहा है 227.99। इसका मतलब नियरेस्ट मीटर में मैं कितना लिखूंगी, 228 मीटर्स, ये लिख सकती हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 पार्ट 1, फैक्टराइज कंप्लीटली यूजिंग फैक्टर थ्योरम। और ये पॉलिनोमियल हमको दिया है 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6। किससे डिवाइड करना है, ये जब नहीं दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, हम ट्रायल करते हैं कोई भी एक ऐसा नंबर जिसको x की वैल्यू की जैसे रखें और आंसर 0 आ जाए। तो ट्रायल किया मैंने, तो क्या किया मैंने, x को -2 लिया, टेकिंग x इज इक्वल टू -2, और जब मैंने x की जगह -2 को रखा तो मेरा आंसर 0 आ गया, यानी x इज इक्वल टू -2 एक रूट है, तो x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर। अब एक फैक्टर पता चल जाए तो हम सीधा x प्लस 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो वो मैं आगे डिवाइड करती हूँ। 2x² तो 2x³ प्लस 4x² माइनस 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 5x² माइनस 13x, तो -5x आया, माइनस 5x² माइनस 10x, फिर से साइन चेंज, -3x माइनस 6, तो -3, तो -3x माइनस 6, तो 2x² माइनस 5x माइनस 3, ये और फैक्टराइज हो जाएगा शायद। हाँ, 2x² माइनस 6x प्लस x माइनस 3 हो रहा है। 2x कॉमन गया तो x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन गया तो x माइनस 3, तो 2x प्लस 1 x माइनस 3। तो ओवरऑल जो फैक्टर हुआ, मतलब फैक्टराइज जो हुआ, ये हुआ 2x प्लस 1 x माइनस 3, और पहले जो आया था x प्लस 2, दिस विल बी द आंसर। नाउ अब करते हैं अपना लास्ट सम 10 पार्ट 2। ग्राफ पेपर यूज़ करना है यहाँ पे, ये ओजाई बनाना है। तो यहाँ पे भी जो टेबल दिया हुआ है इसको मैंने यहाँ उतारा और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दिया फ्रीक्वेंसी से। टोटल आया 60 यानी इवन, तो n/2 निकाला। n/2 मीडियन होता है, तो 30th टर्म आया मीडियन। अब ये 30th टर्म मीडियन क्या होगा, उसके लिए हमको ओजाइव तैयार करना पड़ेगा। तो मैंने ये सारे पॉइंट प्लॉट किए, जैसे 30 के साथ 2, 32 के साथ 6, ये सारे प्लॉट कर दिए पॉइंट। ये रहा वो पॉइंट्स जो मैंने प्लॉट किया। ये सारे पॉइंट्स तो प्लॉट हो गए। अब मुझे इनको ज्वाइन करना है फ्री हैंड से। तो ये मैंने ओजाई बनाया, और अब 30th टर्म हमको देखना है। तो 30th टर्म हम इसमें से देखते हैं, ये रहा। तो मैं पेन से, ब्लैक पेन से कर रही हूँ, जिससे कि तुम लोगों को साफ दिखाई दे। तुम लोगों को ये सब पेंसिल से ही करना था। तो ये मैंने 30 वाली लाइन को खींचा, देखो यहाँ पे ओजाइव तक, और फिर नीचे लेकर के आए। यहाँ 36 से थोड़ा सा आगे है, तो वी विल कंसिडर इट 36.1। 36 से थोड़ा सा आगे, तो मीडियन इसीलिए मैंने लिख दिया 36 है, 36.1 है। बेटर होगा 36.1 लिखना, ओके। पर ठीक है, 36 भी लिखते हो तो वो 0.1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट अपर क्वार्टाइल निकालना था। तो अपर क्वार्टाइल में मैंने फॉर्मूला दिया, क्योंकि ये इवन था तो 3n/4।
3n/4 इज़ 45th टर्म। तो अब 45th टर्म जब मैंने यहाँ से निकाला तो ये 40, ये 50, तो 45th टर्म ये रहा। यहाँ से अगेन ओजाइव तक एक स्ट्रेट लाइन और ओजाइव से नीचे एक्स एक्सिस तक स्ट्रेट लाइन। तो 38 से थोड़ा सा आगे गया ये 38, देखो ये 38 है, ये 39 है। 38-39 के बीच अगर मैं काउंट करूँ लाइन तो 38.2 है, तो इसीलिए मैंने अपर क्वार्टाइल 38.2 लिखा। आपका 0.1 इधर उधर हो तो चलेगा। एंड नंबर सी था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज वेट इज़ अबव 37 kg। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 37 kg, ये रहा 36 और 38 के बीच 37 kg से एक लाइन लेकर गए ओजाइव तक, और ओजाइव से वो लाइन जब हम वाई एक्सिस पे ले जाते हैं स्टूडेंट्स की तरफ, तो ये मेरा आया 30 और 40 के बीच 35, और फिर आगे और एक लाइन दैट इज़ 36। तो 36 स्टूडेंट्स का वेट तो 37 kg के अंदर है। अबव 37 kg वाले यानी जो है वो 36 से ऊपर वाले, इसीलिए मैंने टोटल 60 स्टूडेंट्स में से 36 माइनस किया, तो 24 स्टूडेंट्स आए। दैट इज़ आवर आंसर। So here we have completed the solution of this paper, ICSE class 10 maths paper of this year. पेपर बहुत ही इजी था, तो आई होप आप लोगों का भी पेपर बहुत अच्छा गया है। आपने जो भी सेक्शन बी में सम को सिलेक्ट किया है उन सम के आपने अच्छे से आंसर दिए हैं, सारे दिए हैं, प्रॉपर्ली दिए हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा हुआ। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो अभी तक सब्सक्राइब करो, बिकॉज आगे जो साइंस के एग्ज़ाम्स होंगे उनके भी वीडियोस मैं लेकर के आऊँगी सॉल्यूशन के, आंसर कीज। और अगर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं कर रहे हो तो शेयर दीज वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। ओके, प्रिपेयर हार्ड। बाय बाय, जय हिंद।